मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां 5 कॉलेज फ्रेंड्स एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए वर्जीनिया के रास्ते वॉशिंगटन डीसी जा रहे थे। वो लोग काफ़ी टाइम से पैदल चल रहे थे और काफ़ी थक गए थे, इसलिए वो लोग रोड में चलने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगते हैं और एक ट्रक ड्राइवर उन्हें लिफ्ट दे के एक गैराज पे लाके छोड़ देता है। तभी उनमें से 2 फ्रेंड कोल और बोनी गैरेज के ओनर से गाड़ी रेंट के लिए पूछते हैं, लेकिन बोनी एक ब्लैक था जिसकी वजह से गैरेज का ओनर उससे भेदभाव करता है, इसलिए बोनी नाराज होकर वहां से चले जाता है। ये चीज़ कोल को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गैरेज के ओनर से इस बारे में बात करता है। तब गैरेज का ओनर उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ एक गाड़ी थी जो उसने थोड़ी देर पहले ही रेंट पे दे दी है। तभी वहाँ क्विंटन नाम का एक आदमी आता है और ये वही था जिसने गैरेज ओनर से आखिरी गाड़ी रेंट पे ली थी। और फिर क्विंटन को पता लगता है कि कोल और उसके फ्रेंड्स को भी गाड़ी चाहिए और वो भी वॉशिंगटन डीसी जा रहे हैं, तो वो उनको लिफ्ट देने और साथ चलने के लिए कहता है और कोल और उसके फ्रेंड्स भी क्विंटन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन 5 फ्रेंड्स का नाम था कोल, जॉर्डन, रैना, बोनी और ट्रिस। पर थोड़ा आगे जाने पर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और रुक जाती है। बोनी और क्विंटन गाड़ी को रिपेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं पर गाड़ी सही नहीं हो पा रही थी। सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पर तभी क्विंटन उन्हें बताता है कि उसने पास में ही एक फार्म हाउस देखा है और अगर वो लोग वहाँ जाएंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ हेल्प के लिए पक्का मिल जाएगा। पर रैना वहाँ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर फाइनली और फ्रेंड्स के प्रेशराइज करने पर वो मान जाती है। वो सब लोग फार्म हाउस पहुँच जाते हैं पर उनको वहाँ कोई नहीं दिखता। वो लोग परेशानी में फार्म हाउस के ओनर को ढूंढते रहते हैं। फिर हमें वहीं बड़ी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि मेंटली इल था। वहीं उन फ्रेंड्स को वहाँ कोई नज़र नहीं आता तो वो फार्म हाउस में ही रात गुजारने का प्लान करते हैं। वहीं हमें फार्म हाउस की ओनर को दिखाया जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि बडी की ही मदर थी और ये लोग डिनर कर रहे थे जिसमें बडी की ग्रैंड मदर भी इनके साथ रहती थी। तभी हमें हॉस्पिटल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की का ऑपरेशन हो रहा था। वही फार्म हाउस के एक रूम में ट्रिस और क्विंटन होते हैं जहाँ ट्रिस को बहुत ठंड लग रही थी। तभी क्विंटन ट्रिस को स्मोक करने के लिए कहता है और स्मोक करने के बाद ट्रिस क्विंटन को एंजॉय करने के लिए कहती है, पर क्विंटन वहाँ से चले जाता है। इसके बाद क्विंटन और कोल जॉर्डन के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने फार्म के बाहर कोई ट्रक खड़ा देखा है और इसलिए उनको एक बार जाके उस ट्रक को चेक करना चाहिए और वो लोग ट्रक को देखने चले जाते हैं। वहीं वो लोग देखते हैं कि फार्म हाउस के चारों तरफ वायर लगी हुई थी। कोल उस वायर से बच के चले जाता है लेकिन जॉर्डन उस वायर को टच कर लेती है और उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है जिसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरीके से जल जाता है और क्विंटन उसको फर्स्ट एड देके फार्म हाउस के अंदर ले जाके आराम करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो फ्रेंड्स उठते हैं तो फार्म हाउस के बाहर उन्हें बडी दिखता है और कोल उसके पास जाके उससे बातें करने की कोशिश करता है, पर बडी के पास एक हथौड़ा होता है और वो उससे कोल पे अटैक कर देता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी वहाँ बडी की मदर पहुँच जाती है और वो उन लोगों को छुड़ाती है। वो उन लोगों को बताती है कि बडी की मेंटल स्टेट सही नहीं है और उनसे माफ़ी मांगने लगती है। वो उन्हें बताती है कि वो फार्म हाउस उसका ही है और उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है। वहीं बडी के मारने से कोल की नाक से बुरी तरीके से खून निकल रहा था। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। वहीं ट्रिस को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने फ्रेंड्स को वहाँ से चलने के लिए कहती है, पर उसके फ्रेंड्स को वहाँ सब नॉर्मल लग रहा था। कोल बोलता है कि उन्हें ट्रक सही करके वहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो जॉर्डन के साथ मिलके बडी से बात करने जाता है और बडी भी उनसे इस टाइम अच्छे से बिहेव करता है। वो जॉर्डन को अच्छा मानने लगता है और उसे एज अ गिफ्ट अपना एक टॉय दे देता है। वहीं जॉर्डन रैना को बताती है कि बडी ने उसे अपना टॉय एज अ गिफ्ट दिया है, जिस पे रैना उसका मजाक उड़ाने लगती है। वहीं फिर से वो सीन दोबारा दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की का ऑपरेशन हो रहा था और यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि उस लड़की का एक पैर कटा हुआ था और उसके पैर की ही सर्जरी हो रही थी। इसके बाद ट्रिस वॉशरूम के लिए बडी के मदर से पूछती है, पर बडी की मदर कहती है कि उनका वॉशरूम बहुत बुरी कंडीशन में है, इसलिए वो उसे फार्म हाउस वाले वॉशरूम में जाने के लिए कहती है। वहीं रैना को
बोनी कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए वो कोल और जॉर्डन को ये बताती है और उनके साथ उसे ढूंढने लगती है। वहीं ट्रेस फार्म हाउस के अंदर वॉशरूम ढूंढने जाती है तो उसे वहाँ एक अजीब सा कमरा मिलता है जिसमें चारों तरफ ब्लड पड़ा हुआ था। उसे वहाँ एक बुक भी मिलती है जिसमें बॉडी ऑर्गन्स के बारे में कुछ लिखा हुआ था और यहाँ पे उसे ये पता लग जाता है कि ये फैमिली ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को बेचती है। पर तभी बडी वहाँ आ जाता है और ट्रिस पे हथौड़े से मार के उसे बेहोश कर देता है और एक बेड पे बांध देता है। इसके बाद वो उसका गला काट देता है और ट्रेस अभी भी जिंदा थी। फिर वो एक एक करके उसके पैर हाथ सब काट देता है और फिर ये सब बॉक्स में डाल देता है। इसके बाद वो ट्रेस की पूरी स्किन निकाल देता है और ये सीन मूवी का सबसे टेरिफाइंग सीन है। फिर नेक्स्ट सीन में रैना और बोनी को दिखाया जाता है जो फार्म हाउस के आसपास ही घूम रहे थे। तभी बडी की मदर वहां आती है और कहती है कि उनके घर में फ़ोन है, अगर वो बात करना चाहें तो वो उससे बात कर सकते हैं। इस पे बोनी बोलता है कि उन्हें किसी से बात नहीं करनी क्योंकि वो जल्दी वहां से निकल जाएंगे। ऐसा कहते ही बडी की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो शॉटगन निकाल के बोनी के एक पैर में शूट कर देती है जिससे उसका एक पैर अलग हो जाता है। बोनी दर्द के मारे नीचे गिर जाता है। रैना ये देख के डर जाती है और फिर बडी की मदर शॉटगन के बट से उसे मार के बेहोश कर देती है। और यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि क्विंटन भी बॉडी पार्ट्स का बिजनेस करता है और ये सब उसका ही प्लान था। एक्चुअली में गैरा जोनर को कुछ बॉडी पार्ट्स चाहिए थे, इसलिए उसने जानबूझ के उन फ्रेंड्स को क्विंटन के साथ भेजा था। वहीं जब बडी फ्रिस के बचे हुए वेस्ट बॉडी पार्ट्स को पिक्स को दे रहा था तो उसे ऐसा करते हुए जॉर्डन देख लेती है। वो पैनिक करती है और कोल और क्विंटन को ये सब बताती है, लेकिन क्विंटन को ऑलरेडी सब पता था तो वो सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। पर जब कोल बाहर जाने का ट्राई करता है तो उसे पता लगता है कि उनके रूम का डोर बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। ये जान के कोल और जॉर्डन दोनों ही डर जाते हैं और बाहर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहीं जब बोनी और रैना को होश आता है तो वो खुद को बंधा पाते हैं। तभी बडी भी उनके पास आ जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कोल और रैना को जो उस फार्म हाउस से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे और फाइनली उन्हें रास्ता मिल भी जाता है। लेकिन तभी क्विंटन वहाँ पे ड्रामा करने लगता है और कहता है कि उन लोगों के चक्कर में वो भी यहाँ फंस गया है और इसलिए वो उनको छोड़ के जा रहा है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं बडी रैना के स्कैल्प को काट के उसका सर खोल देता है। बोनी ये सब अपने सामने देख के बहुत डर जाता है। इसके बाद बडी रैना के पेट कट करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाल देता है। तभी वहाँ बडी की मदर और उसकी नानी भी आ जाती है। वो देखते हैं कि बोनी रैना के लिए रो रहा है तो उसे एक मॉरल लेक्चर देते हैं और बोनी को रैना के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल याद आने लगते हैं। तभी बडी को कोई बाहर दिखता है और अपनी मदर को बताता है कि उन्हें बाहर से कोई देख रहा है। उसकी मदर चेक करने बाहर जाती है तो उसे जॉर्डन मिलती है और वो उसका गला दबाने लगती है। पर तभी कोल उसे धक्का मार देता है और जॉर्डन को छुड़ा के वहाँ से भागने लगता है। तभी बडी की मदर गुस्सा होकर बडी को बुलाती है और कोल को मारने के लिए कहती है और बडी कोल को मारने लगता है और जॉर्डन वहाँ से भाग जाती है। तभी कोल को वहाँ चाकू गिरा हुआ दिखता है, पर जैसे ही वो उसे उठाने जाता है तो उसकी नानी आके अपनी व्हीलचेयर से चाकू दबा देती है और अपनी इलेक्ट्रिक रॉड से उसे मार देती है। इसके बाद वो साइको फैमिली जॉर्डन का पीछा अपने ट्रक से करने लगती है, लेकिन जॉर्डन उन्हें घुमा के वापस फार्म हाउस में कोल को बचाने आ जाती है। लेकिन कोल ऑलरेडी मर चुका था और हड़बड़ी में जॉर्डन एक ट्रैप में फंस जाती है और एक लकड़ी उसके शोल्डर के आर पार हो जाती है। तभी वो फैमिली वहाँ ट्रक लेके आ जाती है, जिसे देख के जॉर्डन पास पड़ी घास के नीचे छिप जाती है और वो फैमिली उसे ढूंढती है। लेकिन बडी की नानी को वहाँ जॉर्डन का खून मिल जाता है और उसे पता लग जाता है कि हो ना हो जॉर्डन घास के नीचे छिपी हुई है। वो अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक से घास पे मारने लगती है, लेकिन जॉर्डन उल्टा उसकी छड़ी पकड़ के उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन नानी काफ़ी पावरफुल थी और वो उसे नीचे गिरा देती है और उसे मारने वाली ही होती है। तभी जॉर्डन को व्हीलचेयर में एक हथौड़ा मिलता है और वो उससे नानी पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से मार देती है और वहीं बेहोश हो जाती है। फिर बडी जॉर्डन को वहाँ से ले जाके बांध देता है। जब जॉर्डन को होश आता है तो वो डर जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ बडी आता है और उसे जॉर्डन की पॉकेट से वही टॉय मिलता है जो कि उसने उसे दिया था और ये देख के उसे उन दोनों के फ्रेंडशिप के मोमेंट याद आ जाते हैं और वो उसे बचाने के लिए गोद में उठा के भागने लगता है। लेकिन तभी क्विंटन
कि उसे पीछे से धक्का मार देता है, जिससे बडी इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाता है और वो शॉक से मर जाता है। फिर हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां उस लड़की का ट्रीटमेंट चल रहा था और यहाँ पे एक कटा हुआ पैर दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के लिए आया था जिसका ऑपरेशन चल रहा था। और यहाँ पे ये भी साफ हो जाता है कि ये पैर उस साइको फैमिली या क्विंटन ने यहाँ पहुँचाया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जॉर्डन के पास गैरेज ओनर आता है और उसे अपनी गाड़ी में रखता है। तभी हमें दिखता है कि उसी गाड़ी में क्विंटन भी बैठा हुआ था और यहाँ पे भी पता लगता है कि बडी कोई और नहीं क्विंटन का ही भाई था। और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये साइको फैमिली टूरिस्ट को किडनैप करके उनके बॉडी ऑर्गन्स अमीर लोगों को बेचती थी। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।